बहुत गलत डिसीज़न था यहाँ पे ऐसे रूट आने का। अहमदाबाद से शायद जल्दी पहुँच जाता। यहाँ से मैं गोधरा से बड़ोदरा आया, बड़ोदरा से राजपीपली, फिर यहाँ से केवड़िया। ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए और मैं वहाँ से ये सोच रहा था कि मैं अपना टाइम सेव कर लूँगा। बस कनेक्टिविटी बहुत ही गंदी है और बस की क्वालिटी तो तुम्हें ऐसी ही है यहाँ पे। लोकल्स भी लोकल नहीं लग रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, नया कॉन्सेप्ट स्लीपर जरूर बना रखा है इन्होंने ऊपर। एज यूजुअल रूड बिहेवियर, कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर किसी स्टेट को एक्सप्लोर करना हो तो उसका लोकल एरिया एक्सप्लोर करो और उसके बाद बताओ कि वो कितना डेवलप है या नहीं। एक अच्छी सी सिटी एक्सप्लोर करके तुम बोलो कि वो बहुत डेवलप्ड है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं कंपेयर करूँ तो भाई बहुत ही बुरी हालत है यहाँ तो। बस कनेक्टिविटी के लिए कुछ भी नहीं है, इवन मेट्रोज वगैरह तो है ही नहीं, तो क्या ही कंपेयर करूँ। गुजरात बहुत 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 बड़ा स्टेट है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, तो फ़र्क तो मिलेगा ही। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जब तुम यहाँ लोकल बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बसों में। एंट्रेंस बस से लेके जाते हैं वहाँ स्पेशली तुम्हारे को एसी लग्जरी बस में, एंड पीपल आर वेटिंग। आई होप सो मेरे को भी मिल जाए इसके अंदर कोच। बहुत लेट हो रहा हूँ हर जगह मैं, बहुत। आई होप सो। बहुत लंबे गैप के बाद मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे पहुँच रहा हूँ। एक्चुअली कोई कनेक्टिविटी है नहीं है, अच्छी कनेक्टिविटी है नहीं, बट हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है तो एसी को से ज़रूर दे रखे हैं एंट्री पॉइंट तक। व्यू तुम्हें दिख रहा होगा सनसेट के साथ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ सोच लूँ, खा लूँ, पी लूँ। 6 बजे क्लोज होने वाला है, तो आई डोंट वांट टू मिस। कैटेगरी है 120 और 380। 120 में सिर्फ पैर तक जाने दिया जाएगा तुम्हें, और 380 के अंदर तुम जाओगे उसकी चेस्ट तक एटलीस्ट। नोटिफिकेशन बैग्स अलाउड नहीं है यार, मेरे को वापस भेज दिया इन्होंने बैग्स के लिए। तुम खुद सोच सकते हो मैं कितना लेट हो रहा था और बैग्स के लिए वापस। हाँ, वो बैग्स नहीं ले जाने दे रहा ना। ठीक है। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत मुश्किल हुई है मेरे को बैग रखवा के आने में, टाइम लगा, और सडनली एकदम से बहुत बड़ा गैप आ गया लोगों का। गैप मतलब सॉरी, ग्रुप आ गया। एमएस से यहाँ पे लेज़र लाइट शोज होते हैं। थोड़ा सा सनसेट के साथ तुम्हें एक व्यू दिखाता हूँ। नर्मदा रिवर, नर्मदा डैम सब यही है। वो रहा नर्मदा डैम, नर्मदा रिवर। ओके, इन्होंने कितना सही बनाया है। नीचे से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक ब्रिज सा बनाया गया है जो हम मेट्रो के साइड नहीं बनाते हैं लोग, ऐसे एंट्रेंस स्टार्ट होती है इसकी। यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। वेन्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी वॉल, गोल्फ कार्ट पिकअप, स्टैचू बेस, स्टैचू प्लाजा, अप्रोच ब्रिज। चलो लेट्स स्टार्ट।
फाइनली मैं इंडिया के क्या वर्ल्ड के सबसे महंगे स्टैचू पे आ ही गया। 3000 करोड़ रुपए। हाँ, आप सही सुन रहे हो, इंडिया ने 3000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करे हैं, तो ये अमेजिंग होना ही है। इंडिया क्या, आप वर्ल्ड के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े स्टैचू को देखने जाने वाले हो। यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है, चेकिंग स्टार्ट होगी। और आपको पता है ना ये स्टैचू किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों नाम दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया को यूनाइट इन्होंने ही किया था। ट्रस्ट मी, इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स, नेशंस में बटा हुआ था। कई सारे सब राजाओं और सब स्टेट्स को मिलाकर इंडिया बनाया गया था। तभी इनको, और इसीलिए इस जगह को स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इनको सरदार वल्लभ भाई को मैन ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाता है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो केवड़िया यहाँ पे सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। स्पेशली आप यहाँ से और वहां से आपको डायरेक्टली बसें मिलेगी जो अप डाउन रेगुलरली बेसिस पे करती रहे। स्टार्ट हो गया, कितना ऊपर लेके जाना पड़ रहा है इसको अब। एक और एक्सीलरेटर बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता हुआ। एक और एक्सीलरेटर। जितनी ऊंचाई तक जाते जा रहे हैं हम, उतने हमारे दर्शन छोटे होते जा रहे हैं। ये ऊंचाइयों को छूते हुए वो गैप्स दिख रहे हैं नीचे, उनके पजामे के नीचे, वहाँ पर एंट्री मिलनी है मेरे को। और ये मैं तो अंगूठे के बराबर हूँ यार। चलो मेरे को जल्दी करनी है। ऊपर जाने के लिए भैया ग्राउंड फ्लोर से करी मैंने। अगर तुम्हें लेफ़्ट लेनी है तो तुम्हें नीचे से मिलेगी लेफ़्ट, ना कि ऊपर से लेफ़्ट मिलेगी। पहले लॉजिकली यही आंसर मिलता है ना कि हाँ लेफ़्ट स्टार्ट यहाँ से होगी और फिर तुम ऊपर जा सकते हो, बट इट्स नॉट ट्रू। तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से ही लेफ़्ट मिलेगी। भैया लेफ़्ट मिलेगी कहाँ से ऊपर जाने के लिए? ग्राउंड फ्लोर। ऑडिटोरियम इज रियली नाइस। बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ है यार। ये व्यूइंग गैलरी है जो काफ़ी हाइट पे आके, लेट्स सी हाउ मच द हाइट इज। हाय हाय, तुम देख लेना, तुम पक्का आने वाले हो। आपके चैनल का नाम क्या है? ट्रैवल विद सामल। यहाँ जाइए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ अंदर आ जाइए। ये भैया बता रहे हैं, सुन लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने मैक्सिमम हाइट पे आ गए 135 मीटर, 135 मीटर, 450 फीट और 40 फीट फ्लोर।
जाली जैसा पार्ट है, जैकेट का पार्ट है, चेस्ट लेवल पे दोनों बाजू आउटर पार्ट जो है, शोल्डर के ऊपर जो शोल है उसका पार्ट है। बीच में जो दिख रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन दिखेगा। ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है जैकेट का बटन है, उसका डायोमीटर है 1.1 का उसका डायोमीटर है। और सेकंड और थर्ड बटन के बीच में ये व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। तो बाहर का जो मटेरियल है जिसमें 85% कॉपर और 55% टीन, जिंक और लीड यूज किया है कि लंबे समय तक जंग ना लगे, इसीलिए पैर से लेकर सिर तक 6500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए जो आपको येलो टैग में दिखाई देगी। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके, इसीलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियरिंग करने में आया है। बाहर का आवरण जिसे स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। ये अंदर का जो आवरण है व्हाइट कलर का, स्ट्रक्चर स्टील है, 6000 मेट्रिक टन यूज है। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में ही चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड 4 मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज। 2 पर्वत रेंज के बीच में सामने सरदार सरोवर डैम। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखना है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, पीछे का बैक व्यू और नीचे म्यूजियम, उनके पैरों के पास जाना। ओके, थैंक यू। So we got almost every information. नीचे के फोन पहले कवर कर लीजिएगा। First of all, try to cover that part. देखते जाओ तो कितने सारे सॉलिड पिलर्स के साथ स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड बनाया गया कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर देखा जाए तो अंदर की लाइटिंग्स भी बहुत प्यारी करी गई है। ऊपर एक टॉयलेट भी बनाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि इट टेक्स अराउंड 1 सेकेंड पर फ्लोर। 45 फ्लोर पे हैं, 45 फ्लोर पे मैं हूँ, जिसमें इट टेक्स अराउंड 1 to 1.5 सेकेंड। क्वाइट फास्ट। कुछ दिख नहीं रहा है हमें तो फिलहाल। ये हमारे लिटिल मंक्स चैम्प्स मेरे वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का। कितने दिन बाद देखने वाले तुम वीडियो को? 2-3 दिन बाद। या 2-3 दिन लगेंगे। गिर फॉरेस्ट के साथ अपलोड करूँगा। नाम तो बताओ अपना। रेहान। अब्राम रेहान। कैच अप सून। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सिर्फ अंगूठा। हाँ, नर्मदा रिवर ओपन है ना काफ़ी, तो पानी है और हम अच्छी खासी हाइट पे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है। और ऊपर से ना शाम को हवा बहुत अच्छी चलने लग जाती है।
एक आंटी गिर गई थी, लास्ट बचाया। ओ भाई सबसे अच्छी बात तो यहाँ है कि इन्होंने रिवर का स्पॉट यूज़ करा है, बहुत अच्छा है। एक पहाड़ को कट शॉट कर दिया थोड़ा सा और दो पहाड़ों के बीच में ये पॉइंट बनाया, और यहाँ रात को नज़ारा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यार तुम देख सकते हो आसपास कुछ भी नहीं है। सेकंड नदी है, तो रात को ठंडी ठंडी हवाएं तुम्हें अच्छी से मिल जाती है, तो तुम्हारे को शाम को भी अच्छा सा व्यू है। मेरे हिसाब से बदकिस्मत हूँ कि लेज़र लाइट शो नहीं देख पाऊँगा, वो 6 दिन से बुकिंग चल रहा है स्लॉट फुल होके। एक्सक्यूज़ मिला है, आई डोंट नो आगे, तो मेरे को स्पेशली परमिशन ली है मैंने। आई एम सो ग्लैड। हाँ तुम थैंक गॉड आई एम द ओनली वन राइट नाउ, आई एम सो लकी। तुम्हें ये एम्प्टी कभी मिलेगा नहीं इतना। भैया ने स्पेशल परमिशन दिया, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। दिल्ली से।